अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैर आफ़ियत से हूँ। तो जी जनाब आज हम बात करने वाले हैं यूके इमिग्रेशन के न्यू रूल्स के मुतालिक और ये रूल्स सब पे ही इम्पैक्ट होने वाले हैं। आए आप यूके में किसी भी वीज़ा कैटेगरी में हैं या यूके आने का सोच रहे हैं या यूके में पिछले चंद सालों से आप रह रहे हैं और आपका आईएलआर नहीं हुआ है और आपकी सिटीज़नशिप नहीं हुई है। इनका मकसद इनके रूल्स को मुतारिफ़ इसलिए करवाना है ताकि यहाँ की लोकल पब्लिक इनसे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूल से पॉलिसी से खुश हो जाए ताकि 2024 में होने वाले इलेक्शन में ज़्यादा वोट घेर सकें और पीएम की सीट लेने में कामयाब हो सकें। और यहाँ के पीएम्स को यही तरीका बेस्ट लगा है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन लॉ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बैन लगाएंगे, तो शायद लोकल पब्लिक हमसे खुश हो जाएगी। हमें इस वीडियो में इन्हीं रूल्स को देखना है कि कौन से रूल चेंज और स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा लाजमी देखना पड़ेगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप स्किप ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं जी किस चीज़ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं। वो है जी केयर वीज़ा और उनके डिपेंडेंट्स की, जिनके ऊपर इन्होंने अटैक किया है क्योंकि उनका कहना है कि इस वीज़ा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स आते आए हैं 2022 से 2023 के दौरान। तो इस वीज़ा को भी स्टूडेंट डिपेंडेंट की तरह बंद कर दिया जाए और केयर होम का वीज़ा लेने वालों को 5 साल या 3 साल की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल का वीज़ा दिया जाए। नहीं तो हमारी लोकल पब्लिक को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया जाए कि वो हमें फ़ॉरेनर्स को इस वीज़ा को देना ही ना पड़े। बट रिमेंबर डैट बहुत से पीएम इस बात के अगेंस्ट हैं और कुछ लोग इस रूल के हक़ में भी हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और वीज़ा कम से कम देना चाहिए। अभी तक ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसको जस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, पर मुमकिन है कि इस रूल पर 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाए, पर अभी हुआ नहीं है। अगर हुआ भी तो साथ ही साथ इसकी रिक्वायरमेंट्स में भी एडिशन करेंगे ये लोग, जो 2 साल के एक्सपीरियंस की होगी हेल्थ केयर में। पहले ये एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इनमें ऐड नहीं थी। तो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। वो है जी चाइल्ड डिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। एज़ यू ऑल नो डैट यूके इज़ द बेस्ट कंट्री, जिसमें आने वाले हर डिपेंडेंट चाइल्ड को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। पर अब यूके इस वीज़ा में भी 3 तरह की चेंजिंग लेके आया है। पहले तो एज इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, मींस आपके बच्चे की 18 साल से एज कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली केयर, अगर आप उनकी यहाँ पे अच्छे से परवरिश करते हो, अच्छे से लुक आफ्टर करते हो, उनको सेपरेट रूम प्रोवाइड करते हो, तो ही आपको ये वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज़ आपको वो ये वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे और डेफ़िनेटली इसके लिए आपको प्रूफ़ देना पड़ेगा। प्रूफ़ किस चीज़ का? कि आपके पास सफ़िशेंट फ़ंड्स हैं अपने बच्चे की अच्छे से लुक आफ्टर करने के लिए। थर्ड रूल है जी आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप जेन्युइन है। बिकॉज़ पहले यहाँ पे ये होता था कि जिनके बहन भाई छोटे हैं 18 साल से कम है, वो उनको अपने बच्चे बनाकर यहाँ पे ले आते थे, या ताया के या चचा के या मामा के बच्चों को अपने बच्चे बनाकर यहाँ पे लेकर आते थे। लेकिन अब आपको जेन्युइन एविडेंस देना पड़ेगा, ये आपका ही बच्चा है। और अगर आपने लाइक किसी बच्चे को जेन्युइनली अडॉप्ट किया हुआ है अपनी किसी रीज़न की वजह से, जेन्युइन रीज़न की वजह से, तो वो भी आपको एविडेंस देना पड़ेगा। जी हाँ जी, हमने इसको जेन्युइन तरीके से अडॉप्ट किया और ये अब हमारा ही बच्चा है। हमारे बहन भाई नहीं है या हमारे ताया चाचा मामा का कोई बच्चा नहीं है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है फेक तरीके से। इस वजह से इस रूल को भी मैंडेटरी कर दिया गया है। एंड इन रिस्ट्रिक्शंस के दौरान आपको मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, यहीं पे सुना देती हूँ कि यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अप्रैल 2024 से पर आवर वेज 10 पाउंड 45 पेंस से 11 पाउंड तक करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूके में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से ये एक प्लस पॉइंट है जो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। एनीवेज लेट इट गो। जी तो नेक्स्ट चेंजेस आई हैं वीज़ा फ़ी में, जो कि इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं 4 अक्टूबर 2023 से। और इनमें सभी वीज़ा कैटेगरीज़ के लोग इफ़ेक्ट हुए हैं और बहुत बुरे तरीके से। बिकॉज़
इनमें बहुत ज़्यादा एडिशन की हुई है जो कि एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, डिपेंडेंट पे हो, स्पाउस पे हो, ग्रेजुएट वीज़ा पे हो, ILR पे हो या किसी और वीज़ा पे हो, सबकी फ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। इन सब वीज़ा कैटेगरीज़ में स्टूडेंट वीज़ा की 35% बढ़ा दी गई है, जो सब वीज़ा कैटेगरीज से ऊपर है। वो इसलिए कि इनका मानना है कि स्टूडेंट यहाँ पे कम से कम आए। जो भी स्टूडेंट आए वो जेन्युइन तरीके से आए, जो ऑथेंटिकली पढ़ना चाहते हैं, जिनका मोटिव है स्टडी करना, ना कि यहाँ आकर इलीगल तरीक़ों से काम करना और बस पैसा कमाना, जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है यहाँ पे। एंड ये लोग IHS फ़ी को भी बढ़ाने वाले हैं 2024 से 66% से 70%, जो कि अभी बढ़ाई नहीं है, इन फ्यूचर बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे इन फ्यूचर UK आएंगे, इनको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा अपने वीज़ा के लिए। लास्ट रूल की बात करते हैं जिसमें थोड़ी सी चेंज आई है, वो है ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट यानी TB टेस्ट। वैसे तो ये जनरली हर वीज़ा कैटेगरी पे आने वाले लोगों के लिए मस्ट करवाना होता है, बट इस रूल को भी इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है उन लोगों के लिए जो UK से बाहर कहीं जाते हैं और वहाँ उनको 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, तो उनको वापसी पर फिर ये दोबारा से प्रूफ देना पड़ेगा होम ऑफिस को कि वो उनका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है एंड ऑल डैट। अगर 6 मंथ से कम रहते हैं आप UK से बाहर, तो आपको इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी ये थी UK की न्यू इमिग्रेशन चेंजेस जिन पे इम्प्लीमेंट हो भी चुका है, और अगर नहीं भी हुआ है जिन पे, वो 2024 से मुमकिन है कि हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये मतलब सारा आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग से हासिल की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय।